दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीट प्लस थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2022 पर। मैं मनीष सोनी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी कक्षा 6 की, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिए थे। आज चैप्टर नंबर 7 है जल संसाधन एवं संरक्षण। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो है उनकी जानकारी प्राप्त हो जाए और आप उनका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। दोस्तों आपने कहा था कि वीडियो में आवाज़ कम आ रही है सर, तो सर मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है। मैंने बोया का नया माइक मंगाया है, शायद अब आपको वॉइस एकदम सही आएगी। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम ख़राब किए मैं स्टार्ट करता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास जो नदी है आपकी, वो किस नदी की सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन है लूनी, तीसरा है बाणगंगा, चौथा है माही। तो दोस्तों आपको पता है लूनी तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। माही दक्षिणी राजस्थान की है तो ये वैसे भी नहीं हो सकती। बाणगंगा की बनास कैसे होगी? बची एक अकेली अपनी चंबल। तो आप दोस्तों इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, चंबल, च से चंबल, ब से बनास। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, माही बजाज सागर बांध कहाँ विकसित की गई? जो आपका माही बजाज सागर बांध है दोस्तों, वो कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है कोटा। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर है आपका बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि राजस्थान अध्ययन के क्वेश्चन एज इट उठ के आते हैं एग्ज़ाम में। और रीट और थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम में यहाँ से आपको कितना प्रॉफिट होगा ये पेपर देने के बाद में आपको पता चलेगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना क्या कहलाती है? दोस्तों घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना पूछिए, ध्यान रखना क्या पूछा है, घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना। देखो कुएंनुमा संरचना खड़ीन तो होने से रही ना, आपकी जोहड़ होगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन अपना बचता है टाँका कुएंनुमा संरचना होती है जो घर में बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? मतलब अर्जुन की जो गंगा है वो किस नदी का उपनाम है? पहला ऑप्शन है बाणगंगा, दूसरा है सोम, तीसरा है माही, चौथा है बनास। तो देखो अर्जुन की गंगा को आपको याद रखने का एक ही तरीका है, जो अर्जुन है वो क्या चलाता था दोस्तों? त्रिशूल रखता था। ठीक है, और उससे वो क्या निकालता था? बाण। तो उससे क्या निकली? बाण गंगा। तो अर्जुन की गंगा को ही क्या कहेंगे? बाण गंगा। तो दोस्तों अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? बाण गंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है उदयपुर, चौथा है चित्तौड़गढ़। ये क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, शायद आपको आंसर इसका पढ़ते ही पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भरतपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है अपना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? दोस्तों यहाँ पे देखो आप क्या पूछा है, कृषि के लिए जो पालीवाल ब्राह्मण बनाते थे दोस्तों, उसके लिए पूछा है। पहला ऑप्शन है खड़ीन, दूसरा है संरक्षण, तीसरा है टाँका, चौथा है जोहड़। देखो जोहड़ तो होगा नहीं, टाँका अभी अपन ने कुआं देख लिया, संरक्षण कोई तकनीक है नहीं, तो आपका एक ही आंसर बचता है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है आपका खड़ीन। क्या है दोस्तों? खड़ीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है पूछा है दोस्तों, ध्यान रखना, नहीं है। पहला ऑप्शन है सांबर, दूसरा है पिछोला, तीसरा है पंचभद्रा, चौथा है लूणकरण। सर
तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पिछोला झील जो उदयपुर है वो खारे पानी की ना होके कौन सी है दोस्तों, मीठे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका अपना आंसर हो जाएगा। पिछोला झील उदयपुर ये किसकी है, मीठे पानी की झील है। बाकी जो 3 है वो खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से खारे पानी की झील है, मतलब अब खारे पानी की झील अपन को बतानी। ऊपर वाले में नहीं था लिखा हुआ था, इसमें है दिखा हुआ है। देखो पुष्कर झील है जो हो है मीठे पानी की झील है, अपन जानते हैं। पिछोला झील अभी आपने की थी, गढ़सीसर भी अपन ने की थी। तो खारे पानी की झील देखो पंचभद्रा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगी, खारे पानी की झील। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है दोस्तों। प्राकृतिक पूछा है और सबसे ऊंची पूछा है। सबसे ऊंची चोटी पूछ ले चाहे झील पूछ ले, सिरोही में है। सिरोही में कौन सी झील है आपकी, नक्की झील। दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं कि ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है, इसीलिए इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है। यहाँ पर नन रॉक और टोड रॉक भी है जो चट्टानों के रूप है। ठीक है दोस्तों। हनीमून पॉइंट और सनसेट पॉइंट भी यही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, मतलब कौन सा ऐसा जिला है जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे बार आया हुआ क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है अजमेर, चौथा है राजसमंद। इसके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन आ जाएगा आपका उदयपुर। क्या हो जाएगा, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 11, मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका उदयपुर, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है प्रतापगढ़ और चौथा है राजसमंद। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है दोस्तों। झील, नदी और टाँकों से संबंधित जो भी क्वेश्चन कक्षा 6 में दिए हुए थे चैप्टर नंबर 7 में, वो मैंने आपको करा दिए हैं। लगता है कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। तो दोस्तों अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा दीजिए। 2022 में रीट की एग्ज़ाम में आपको इसका प्रॉफिट डायरेक्ट मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं।